हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 4। सो गाइज, अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट, ठीक है ना। कौन सा मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है ना। उस एग्जाम्पल को बताना कि कौन सा वो प्लांट है, ठीक है ना। सो गाइस, जो प्लांट है उसको क्या किया है, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले प्लांट को किस में डिवाइड किया है? एक तो होता है वेस्कुलर और दूसरा होता है नॉन वेस्कुलर, ठीक है ना। अब देखिए, वेस्कुलर में क्या होता है, जिसमें फ्लोएम हो और जाइलम हो, ठीक है। उनका क्या काम होता है कि वाटर और मिनरल को रूट से लेना, ठीक है ना, और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो प्लांट है, ठीक है ना, उनमें क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और फूड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, नॉन वस्कुलर में क्या होता है कि इसमें आपको जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, वस्कुलर को कितने में डिवाइड किया? 2 में, ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं, प्लांट विद सीड्स, ठीक है ना, जिसमें क्या बीज होते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा प्लांट होता है? सीडलेस होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो प्लांट है जिसमें सीड्स होते हैं, ठीक है ना, उनको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स, और दूसरे को गाइनोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, गाइनोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। सो गाइज, ये जो प्लांट है वो क्या है, फॉर्न है, ठीक है ना। क्योंकि ये सबसे पहले क्या है, इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि सबसे पुराना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है ना। करेक्ट आंसर सी है, फॉर्न्स, ठीक है। सो गाइज, ये भी क्या है, ये भी किस कैटेगरी में आता है? ये आएगा वस्कुलर प्लांट की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म्स में आएगा, ठीक है ना। बट वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट प्रिमिटिव पूछा है, ठीक है ना, जो कि क्या उसका मतलब होता है, सबसे पुराना, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्न्स होगा, ठीक है ना। सो गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, टेम्पररी विल्टिंग ऑकर इन प्लांट ड्यू टू, ठीक है ना। अब देखिए, विल्टिंग का मतलब क्या हो जाना, क्या होता है, मुरझाना, ठीक है, या फिर कमजोर हो जाना, ठीक है ना। प्लांट या फिर सूखने लगते हैं, ठीक है ना। वो किसके कारण होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। सो गाइस, जो प्लांट होते हैं ना, उसमें क्या हो जाता है, जो प्लांट है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये जो पत्ते, ठीक है ना, इसमें से क्या होगा, वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, जब भी सनलाइट तेज होगी, ठीक है ना, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेट होगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस, रूट में क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो पौधे वो क्या हो जाएंगे, सूखने लगेंगे, ठीक है ना। तो वो किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसपिरेशन के कारण, ठीक है ना। तो उस टाइम पर क्या होगा, रूट में हमें पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो गाइस, ये किसके कारण होता है विल्टिंग, ये होता है ट्रांसपिरेशन के कारण होता है, ठीक है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में देखिए, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, ठीक है ना। ये देखिए, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीवी, यानी एक दूसरे के साथ जीना, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्या कर रहा है, मिनरल और जो भी खाने की चीज़ें उसको क्या करता है, दूसरों को देता है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, खाना बनाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसको देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो लाइकेन है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये एल्गाई और फंगी होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। एक क्या करेगा, खाना बनाएगा, तो दूसरा क्या करेगा, वो उसको देता है, ठीक है ना। और तो इसलिए क्या हो गया, ये लाइकेन होता है, क्या होता है, फंगस और एल्गाई होता है, ठीक है ना। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोटोफोबिया कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है ना। फोटोफोबिया कौन से विटामिन के डिफिशियंसी से होता है, ठीक है ना।
सो गाइज ये होता है विटामिन बी के कारण, ठीक है ना। विटामिन बी का जो डिफिशियंसी होगा उसके कारण क्या होगा, फोटोफोबिया होगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो आपकी आईज है, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, रेडिश हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, इरिटेशन आने लगेगा, ठीक है ना। तो फोटोफोबिया में क्या हो जाएगा, आप जब भी जहाँ पर लाइट तेज है, ठीक है ना, वहाँ पर जाओगे तो आपकी आंखों पर क्या पड़ेगा, जोर पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, विटामिन B2, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, फोटोफोबिया होता है, ठीक है ना। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ठीक है ना। कौन सा सेल है जो कि क्या होता है, केवल प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो गाइस ये देखिए, ये एनिमल सेल और ये क्या प्लांट का सेल, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखिए सेल वॉल और यहाँ पर सेल वॉल क्या मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये जो सेल वॉल है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें वो क्या कॉमन होती है, ठीक है ना। बट ये जो सेल वॉल है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये केवल प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि येलो कलर ऑफ मैंगो, ठीक है ना, जो मैंगो का येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है ना। सो गाइज जो मैंगो है, ठीक है ना, वो क्या बनाता है, येलो और ऑरेंज पिगमेंट बनाता है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, कैरोटीन, ठीक है ना। अब ये कैरोटीन क्या करता है कि येलो जो लाइट है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। इसलिए आपको मैंगो कैसा दिखता है पकने के बाद, ये दिखता है आपको येलो, ठीक है ना। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन डी, कैरोटीन, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। सो गाइज ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल इन हार्ट, ठीक है ना। हार्ट जो भी हार्ट बीट हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। उसका सिग्नल शो करने के लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, काफ़ी पेनलेस टेस्ट है, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाता है, काफ़ी जल्दी क्या हो जाता है, जो भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, डिटेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हार्ट बीट, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन रिजल्ट इन नेट गेन, ठीक है ना। अब देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उसमें कितने का नेट गेन होता है, एटीपी का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ऑप्शन ए क्या है, 1 एटीपी, बी क्या है 2 एटीपी, या फिर 3 एटीपी, या फिर 4 एटीपी, ठीक है। सो भाई जब भी हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो वो यही वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। सो भाई जब भी क्या होता है, ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना। तो ब्रेक डाउन होने पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, जो कि हमारे बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है। तो जब भी ये ब्रेक डाउन होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है ना। ये देखिए अब ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। अब देखिए वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, ये देखिए नेट गेन, द नेट एनर्जी गेन इन फर्मेंटेशन इज कितना का होता है, 2 एटीपी, ठीक है ना। अब देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 2 NATH भी यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। तो 2 ATP और 2 NATH, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, ठीक है ना, 2 ATP, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिसएडवांटेज आप किसका, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज क्या, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, सीड से, ठीक है ना, उनका नंबर क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। बी क्या है, उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता है। या फिर ऑप्शन सी क्या है, जो मैकेनिज्म है उनकी काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। और नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब ये देखिए नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, इसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वेस्टेज तो होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें क्या मैकेनिज्म, वो तो सिंपल ही रहेगी, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन में, इसलिए ये भी क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नो डिपेंडेंस ऑन, ठीक है ना। तो उनको क्या सेल्फ पॉलिनेशन में डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उसमें क्या सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है ना।
अब देखिए सीड्स आर लेस इन नंबर, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सीड्स क्या होते हैं, लेस होती हैं, ठीक है ना, इसलिए ये क्या हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। सो गाइज ये जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। और भी सेल्फ पॉलिनेशन के क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, जैसे कि क्या, न्यू वेराइटी नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, न्यू वेराइटी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में आपको न्यू वेराइटी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, रूट हेयर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ठीक है ना, रूट हेयर कहाँ से बनते हैं, ठीक है ना, या कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सो गाइज ये देखिए ये क्या, क्रॉस सेक्शनल आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जो सेंटर में दिख रहा है ना, ये क्या है, रूट एपिडर्मिस, ठीक है ना। ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं दो टाइप्स के सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। एक का क्या नाम है, ट्राइकोब्लास्ट, ठीक है ना, और दूसरे का क्या नाम है, एट्रिकोब्लास्ट, ठीक है ना। ये सेंटर में दिखा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिक, ठीक है ना। अब ये एंडोडर्मिक क्या होते हैं, दो टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, ठीक है ना। एक का नाम क्या है, एट्रिकोब्लास्ट, और दूसरे का क्या नाम है, यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रायोब्लास्ट, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होता है, रूट हेयर ग्रो करता है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन बी, ट्राइकोप्लास्ट, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है, रूट हेयर ग्रो करता है, ठीक है ना। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में देखिए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, उसको हम क्या बोलते हैं। सो गाइस स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है ना, इन एनिमल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। अब ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट होगा तो क्या बोलेंगे, इसको स्टार्च बोलेंगे, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है ना, ये क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट होता है, ठीक है ना, वो कैसे ग्रो करता है, वो दूसरा का सहारा लेके क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। सो गाइज जो थिग्मो, उसका मतलब क्या होता है, टच या फिर कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं प्लांट है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, दूसरों का सहारा लेके क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हुआ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या होता है, टच या फिर कॉन्टैक्ट। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सेल ऑफ विच टिश्यू, जो कि क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो किसमें, टू स्टोर फैट्स, ठीक है ना। सो गाइस कौन सा, ये देखिए सेल ऑफ एडिपोज, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, फैट स्टोरिंग सेल है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है एडिपोज, ठीक है ना। एडिपोज क्या, ये स्पेशलाइज्ड है टू स्टोर फैट्स। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्यूसीफॉर्म रूट, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं और उसके पूछ रहा है कि किसका फ्यूसीफॉर्म रूट है, ठीक है। सो गाइस फ्यूसीफॉर्म रूट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखिए ये क्या है, फ्यूसीफॉर्म रूट, ठीक है ना। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, थिकर इन द मिडल, ठीक है ना, मिडल में कैसा होगा, थिकर होगा, ठीक है ना। और फिर क्या, टैपर्ड ऑन बोथ एंड, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए टैपर्ड दिखेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप में आप, इस टाइप का जो शेप होगा, ठीक है ना, वहाँ पर आपको कैसा रूट मिलेगा, फ्यूसीफॉर्म रूट मिलेगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर मिलेगा, रेडिश में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी, रेडिश, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इस लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, और रिवीजन के लिए भी क्विज में ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, ठीक है। सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है। सो गाइज जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। एक का नाम क्या है, जाइगोट्स, और दूसरे का क्या नाम है, एंडोस्पर्म, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो गाइज ये आपको प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल पूछ रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिस जो प्लांट में क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है।
प्लांट की बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है ना, उनको अलग अलग पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। सो गाइस ये याद रखना है आपको कि डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये मैकेनिज्म आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय एंड टेक केयर।